गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक साहू। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म अकेडमी। आज है 11 मई। तो आज के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं करंट अफेयर के। उससे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन सा है जिसने रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है? ए है इटली, बी है जापान, सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान दूसरे नंबर का देश हो गया जो रेमडेसिविर दवा है उसको मंजूरी देने वाला। पहला अमेरिका। पहले रेमडेसिविर जो मेडिसिन है उससे केवल शोध होती थी, सर्च होता था, और इसको आम लोगों में यूज करने के लिए नहीं लाया जाता था। तो अब जापान दूसरे नंबर का देश हो गया है जिसने रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दे दी है कोविड-19 से लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में किस देश ने नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? ए है चीन, बी है इटली, सी है अमेरिका, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने एक नए कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष विभाग द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है? ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग द्वारा तैयार आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है। तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में जियोटैक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य है, और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई वाला पहला राज्य हो गया है। और एक ऐप और लॉन्च की थी, प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो चलिए, ये थे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ए है रविंद्र कुमार, बी है सिद्धार्थ बरदार्जन, सी है अभिषार शर्मा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रवीश कुमार। नहीं, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ वरदार्जन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सिद्धार्थ वरदार्जन। तो हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सिद्धार्थ वरदार्जन को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में पंडाडा कुटुप्पा, जो पंडाबा कुटुप्पा हैं, उनका निधन हो गया। और उनका निधन वे कौन थे ये बताना हम लोगों को। ए लेखक, बी हॉकी रेफरी, सी हैं गायक, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी रेफरी। जो पंडाडा कुटुप्पा हैं वो हॉकी के रेफरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में सैमसंग डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। वह किस कंपनी के साथ समझौता किया है उसने? ए है सोफ़ी, बी है गूगल पे, सी है फ़ोनपे, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोफ़ी। तो सैमसंग ने एक सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, और उसने ये सोफ़ी के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 7 नंबर का। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। हाल ही में आई यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा किस देश में लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं?
ए है बांग्लादेश, बी है फिलीपींस, सी है भारत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। तो हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, तो यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 8 नंबर का। हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट, जो पॉइंटर इंस्टीट्यूट है, उसने फेक न्यूज़ की रिपोर्ट के लिए किस प्लेटफॉर्म को चैटबॉट लॉन्च किया है? ए है फेसबुक, बी है व्हाट्सअप, सी है ट्विटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सअप। तो हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने व्हाट्सअप से मिलकर एक फ्यूज न्यूज की जांच के लिए प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है? ए 20, बी 10, सी 30, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर हम लोग बता देते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा मांग में 30% की कमी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? ए मध्य प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर जो ऑप्शन है विद तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की सरकार ने लॉकडाउन प्रतिक्रिया पर सलाह के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे और लोग भी देख सकें। हाल ही में आई किस रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं? ए है IAMAI, बी है TRAI ट्राई, सी है प्रसार भारती, डी है सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IAMAI। MI के द्वारा यह बताया गया है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो केरल सरकार ने हाल ही में केरल सरकार ने हाल ही में इंटरैक्टिव हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया है। तो देख लेते हैं केरल के बारे में। तो यहाँ पर तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जा रही है और कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी वोट रोबोट तैयार किया गया है। आयुर रक्षा क्लिनिक शुरू किया गया है यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रोक्लॉजिंग एंटीबॉडी विकसित किया है? ए इटली, बी इज़राइल, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, इज़राइल। तो इज़राइल ने शरीर से वायरस को ख़त्म करने के लिए मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी को विकसित किया है। तो उसका राइट आंसर होगा इज़राइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। तो आइए जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश में जीवन अमृत योजना शुरू की गई है। तो इसका जीवन अमृत योजना से लाभ होगा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। और जीवन शक्ति योजना शुरू किया गया है, जिसमें मास्क महिलाएं 11 रुपये में मास्क बनाएंगी। और एक ऐप तैयार किया गया जो स्टूडेंट के लिए है, टॉप पेरेंट ऐप है। और एक और है संकल्प योजना शुरू की गई है, जो मध्य प्रदेश में उमरिया ज़िले में की गई है, जिससे बुजुर्गों की सहायता प्रदान की जाएगी संकल्प योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आइए हम लोग। हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? ए वर्ल्ड बैंक, बी WHO, सी संयुक्त राष्ट्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO। तो भी हाल ही में
WHO ने एक स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और आखिरी क्वेश्चन वीडियो का। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे रोज़ रोज़ ऐसे वीडियो हम लोग लेके आते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी को बदलने की घोषणा कर दी है? तो उसका राइट आंसर ए ऑप्शन है ईरान, बी है इराक, सी है बांग्लादेश और डी है उत्तर कोरिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। तो ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी करेंसी बदलने की घोषणा कर दी है, जिससे वहाँ की करेंसी अब बदल जाएगी। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन जो जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लेटफॉर्म अकेडमी को, जैसे आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलती रहे करंट अफेयर की। प्लीज़ गाइस, ये खुद टाइपिंग करके हम करते हैं, तो ये पेस्ट एंड कॉपी वाला नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।